शहर ने तो इन सबको मुस्तरद कर दिया, लेकिन अब करोड़ों आवाम का क्या कसूर है कि जिनके बच्चे महफूज नहीं हैं और लोग कह रहे होते हैं कि ये जो मोबाइल मांगे दे दो। क्या कसूर है इस शहर कराची के लोगों का? हम टैक्स देते हैं, हम पाकिस्तान चला रहे हैं, हम सूबा सिंध चला रहे हैं। ये हमारा कसूर है कि यहाँ पर ना रोजगार मिले हमें, ना सुकून मिले, ना इज्जत आबरू महफूज रहे, ना जान महफूज रहे। अवाम को अब निकलना पड़ेगा। हाफिज नईमुर रहमान एक वलवला अंगेज शख्सियत और पुरजोश शोला बयान मुकर्रर, जिनकी तकरीरों में घनगरज होती है, जो मुखालिफ को लर्जा करने की खूबी से मालामाल हैं, जिनकी सहर अंगेज शख्सियत के सामने कई तो लब कुशाई करते हुए सहम जाते हैं। हाफिज नईमुर रहमान अब जमात इस्लामी पाकिस्तान के नए अमीर मुंतखब हुए हैं। हाफिज नईमुर रहमान इस एतबार से मुनफरिद अमीर जमात इस्लामी होंगे जो रिवायती वास्केट शलवार कमीज के साथ साथ कई मौके पर पैंट कमीज यहाँ तक कोट भी पहने नजर आते हैं। कई मौके पर कराची के शहरियों के मसाइल और दुख दर्द को बयान करते हुए उनकी आंखें अश्कबार हुईं। पाकिस्तानी तारीख में हाफिज नईमुर रहमान वो पहले उम्मीदवार हैं जिन्होंने जीत कर भी ये तस्लीम किया कि उन्हें शिकस्त हुई है और इनकी जीत पर हक किसी और उम्मीदवार का है। और ऐसा हाफिज नईमुर रहमान ने हालिया इलेक्शन में सूबाई असेंबली की नशिस्त पर कामयाबी के बाद किया था, क्योंकि वो समझते थे कि उन्हें धांधली के जरिए जितवाया गया है। हाफिज नईमुर रहमान सिंध के शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं। लतीफाबाद में जन्म 1972 में हुआ। घराना अलीगढ़ से ताल्लुक रखता था जो तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान आ बसा। हाफिज नईमुर रहमान ने मैट्रिक तक तालीम हैदराबाद से हासिल की। हाफिज नईमुर रहमान के वालिद हैदराबाद जनरल पोस्ट ऑफिस के बाहर अर्जियां लिखा करते थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दिलाने के लिए दिन रात एक कर दिए। जब भी हाफिज नईमुर रहमान का एक भाई MBBS और एक BDS डॉक्टर है जो LMC जामशोरों से फारुग तहसील हैं। 1988 में लसानी फसादात की लपेट में हैदराबाद आया तो खानदान कराची मुंतकिल हुआ। वो सियासी तौर पर उस वक्त फाल हुए जब कराची में महाजिर कौमी मूवमेंट की सियासत उरूज पर थी। हाफिज नईमुर रहमान ने नाजबाबाद में शिपॉनर कॉलेज में दाखिला लिया और सियासत में भी कदम रख दिया। मजहबी रुझान रखते थे, इसीलिए जमीयत में शमूलियत इख्तियार की। कहा जाता है कि हाफिज नईमुर रहमान को क्रिकेट और इमरान सीरीज समेत अदब से गहरा लगाव रहा और जब भी उनकी गुफ्तगू में शेर व शायरी का भी अमल दखल नुमाया रहता है। कॉलेज के बाद वो NAD यूनिवर्सिटी के शोबे सिविल पहुंचे। जमीयत से ताल्लुक होने की बिना पर गिरफ्तारियां भी हुई। NAD से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद प्रोफेशनल लाइफ का आगाज किया। एक वाटर ट्रीटमेंट कंपनी में नौकरी की। जमात से ही वाबस्ता एक डॉक्टर को शरीक सफर बनाया। पहले जमीयत कराची और इसके बाद मरकजी अमीर के मनसब तक पहुंचने में अब कामयाब हुए हैं। इस एतबार से वो इन सियासतदानों में शामिल हैं जो खानदानी सियासत के बजाय अमली तौर पर तलबा सियासत के जरिए मंजर आम पर आए। 2013 में पहली बार जमात के कराची के अमीर बनने के बाद हाफिज नईमुर रहमान इस शहर के हर छोटे बड़े मसले के लिए शहरियों की आवाज बने, चाहे वो महंगाई के खिलाफ हो, बेरोजगारी के, करप्शन के, बिजली के, सीवरेज के नाकिस इंतजाम के, लैंड माफिया के खिलाफ और यहाँ तक शहर में लूट मार के खिलाफ हर महाज पर हाफिज नईमुर रहमान डट कर खड़े रहे। इस बात का सेहरा हाफिज नईमुर रहमान को ही जाता है जिन्होंने रिवायती जलसे जलूसों के साथ साथ अपने बयानिए को आम करने में सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। डिजिटल अंदाज में हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में अपनी बल्दियाती मुहिम चलाई। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी और हाफिज नईमुर रहमान का चर्चा था। हाफिज नईमुर रहमान टीवी के संजीदा प्रोग्रामों के साथ साथ मज़ाहिया टीवी शोज में भी शरीक होते। वो यूट्यूबर से लेकर ब्रॉडकास्टर्स तक सबके लिए वक्त निकालते। हल सिर्फ जमात इस्लामी, इनका एक ऐसा स्लोगन था जो कराची के हर शहरी के दिल और दिमाग में बसा। कराची के शहरियों के लिए वो MKM के बजाय एक मौसर और ताकतवर मुतबादिल तस्लीम किए गए। गो के बार बार बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हुए, लेकिन हर बार हाफिज नईमुर रहमान इसके इनेकाद के लिए डटे रहे। कराची के शहरियों ने हाफिज नईमुर रहमान पर एतमाद किया और यही वजह है कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन के मौके पर जमात इस्लामी दीगर जमातों के मुकाबले में नुमाया रही। गो कि वो मेयर कराची नहीं बन सके, लेकिन पोजीशन में रहकर उन्होंने कराची के मसाइल पर फिर भी आवाज बुलंद रखी। हाफिज नईमुर रहमान ने अवामी मसाइल ही नहीं बल्कि नौजवानों में IT प्रोग्राम्स, खैराती अस्पताल, स्कूल्स के क़याम और पानी की फरामी जैसे मंसूबे मुतारिफ कराए। और फिर 2022 के सैलाब के बाद जिस तरह उनकी क़यादत में अल खिदमत फाउंडेशन ने काम
काम किया वो अपनी मिसाल आप है। हाफिज नईम उर रहमान अब नए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हैं, जिनके लिए 46,000 खवातीन ने अपना वोट खुफिया बैलेट के जरिए कास्ट किया। इनमें 6,000 खवातीन भी शामिल थी। हाफिज नईम उर रहमान ने छठे अमीर जमात इस्लामी बनने के लिए 82% वोटिंग में कामयाबी हासिल की, जबकि इनके मुकाबले में सिराजुल हक और लियाकत बलोच थे। हाफिज नईम उर रहमान की सियासत अब तक कराची शहर के गिर्द ही घूम रही थी। जमात इस्लामी के मरकजी अमीर बनने के बाद अब उन्हें न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी अमूर पर अपनी मंजिल का तयन करना होगा और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक दुरुस्त मानों में अब हाफिज नईम उर रहमान की काबिलियत और सियासी समझबूझ का आगाज होगा।